अगली खबर का मंदसौर से इस वक्त खबर मिल रही है, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया मंदसौर पहुंचे और उन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर आरोप लगाया। सिंधिया ने कहा कि मुझसे भी किसान कर्ज माफी के झूठे सर्टिफिकेट बंटवाए गए। सुवासरा में चुनावी सभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मंदसौर में ही कांग्रेस पार्टी ने 2 लाख कर्ज माफी की घोषणा की थी। खजाने से 1 रुपए भी किसानों के खाते में नहीं दिया। कमलनाथ पर यह बड़ा आरोप लगा है। मंदसौर जिले में आके कहा था, कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का 2 लाख तक का सामान। याद है ना? पीपलिया मंडी की सभा में मुझसे भी करवाया, सही है, मुझसे भी सर्टिफिकेट बनवा लिया और 1 रुपया नहीं दिया खजाने से। जितना भी पैसा दिया वो शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया। चलिए, फिलहाल इस खबर पर ज्यादा प्रतिक्रिया और बातचीत के लिए हम रुक करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी नेता पंकज चतुर्वेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पहली प्रतिक्रिया योगेश जी मैं आप ही की लूंगा। किसान कर्ज माफी एक ऐसा मसला रहा जो 15 साल बाद मध्य प्रदेश की सत्ता कांग्रेस को दिलाने में कामयाब रहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ा आरोप लगा रहे हैं कमलनाथ सरकार पर, तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर। कह रहे हैं कि 1 रुपया भी किसानों के खाते में नहीं गया। कांग्रेस ने 2 लाख कर्ज माफी की घोषणा की थी, बेईमानी की बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई छुटभैया नेता इस तरीके के आरोप कई दिन से लगा रहा है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमको मालूम है भारतीय जनता पार्टी के छुटभैया नेता झूठ बोल रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आयातित किए गए नए नए नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसा एक बड़े कद का नेता एक झूठ की बात कह रहे हैं तो ये बड़ा आश्चर्य होता है कि वो झूठ बोल कैसे रहे। अच्छा, उनकी झूठ में इस बात की स्वीकारोक्ति भी है। वो स्वयं कह रहे हैं कि मुझसे भी बुलवाया गया कि कर्जा माफ हुआ, जबकि तथ्यात्मक आधार पर 27 लाख लोगों का कर्जा जो विथ एविडेंस माफ हुआ है, जिसके दस्तावेज उपलब्ध हैं। और इससे ज्यादा प्रमाणिक बात क्या होगी? कमल पटेल जो इनके भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने विधानसभा के पटल पर इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ हुआ है। अब इतना झूठ यदि बोलते हैं, एक बड़े नेता बोलते हैं, तो इसका क्या आधार हो सकता है कि आप भाषण की लच्छेदारी? पंकज जी से मैं जवाब लेना चाहूंगा। योगेश जी, पंकज जी क्या माने हम? जनता आखिर कब तक गुमराह होगी? कांग्रेस कहती है कि साहब हमने तो कर्जा माफ किया है, प्रमाण है हमारे पास। बीजेपी आरोप लगाती है। देखिए दीपक जी, कांग्रेस पार्टी झूठ क्यों बोलती है, इससे कुछ प्रमाण है। सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी में थे और कांग्रेस पार्टी के लोग यदि उनको कहें कि सिंधिया जी हमने कर्ज माफी के प्रमाण पत्र हैं इतने किसानों के और फलाने कार्यक्रम में आप वितरित करिएगा ताकि सरकार की नाक और साख बची रहे, तो सिंधिया जी ने प्रमाण पत्र वितरित किए। प्रमाण पत्र कैसे? जैसे हमारे अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने पिछली पत्रकार वार्ता में बताए कि दीपक मिश्रा जी किसान है भोपाल जिले के, उनके ऊपर कर्जा था 51,000 रुपए का, जो उन्होंने 2018 में कर्ज जमा कर दिया। कर्ज जमा करके 51,000 रुपए की रसीद दीपक मिश्रा जी के नाम पर है और दीपक मिश्रा जी के नाम पर एक कमलनाथ जी की फोटो जड़ा कागज का प्रमाण पत्र जारी होता है, जिसमें वही राशि जो वो कर्ज की जमा कर चुके, जिसकी रसीद दीपक मिश्रा के पास से वो जारी हो जाता है। तो ऐसे ढेर सारे ये पंकज जी का अलग है, लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि कमलनाथ जी ने तो प्रमाण दे रखे हैं, साक्ष्य दे रखे हैं 27 लाख किसानों के। सदन में खुद कृषि मंत्री कमल पटेल बात स्वीकार कर चुके हैं। उसी बात पे आ रहा हूँ दीपक जी, वही मैंने आपको बताया कि किस प्रकार का झूठ एक नेता के हाथ से परोसवा गया। नंबर 1। नंबर 2, किसान कर्ज माफी के लिए 54,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। यदि मध्य प्रदेश के सभी किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करते तो राहुल गांधी जी का वादा था कि 10 दिन के भीतर मध्य प्रदेश के हर किसान का 2 लाख का कर्जा माफ होगा, नहीं तो 11वें दिन नया मुख्यमंत्री आकर कर्जा माफ करेगा। राहुल गांधी जी मुख्यमंत्री नहीं बदल पाए, सिंधिया जी ने जरूर मुख्यमंत्री बदलवाने में भारतीय जनता पार्टी के साथ भूमिका निभाई और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो 54,000 करोड़ की जहां आवश्यकता, 6,000 करोड़ में कैसे माफी? और जो 27 लाख किसानों की बात करते हैं, कितने किसान दीपक जी हैं जिनका 2 लाख का कर्ज माफी राहुल गांधी जी के वादे के अनुरूप है? किसी का 5,000, किसी का 10,000। और वो भी कैसे किसान? दीपक मिश्रा जैसे, मैंने आपका उदाहरण हम लेकर कहा कि आपके जैसे किसान जिनने कर्ज जो था उसकी रसीद जमा कर दी, कर्ज पटा दिया, रसीद उनके पास है। बेहद संक्षिप्त में योगेश जी, बेहद संक्षिप्त में मैं चाहूंगा, क्योंकि कमलनाथ तो एक बार फिर वही किसान कर्ज माफी की बात कह रहे हैं। झूठी बातें सब दीपक जी, झूठी बातें। मैं कहना चाहूंगा जी, बेहद संक्षिप्त। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कमल पटेल यदि आपके
मंत्री कृषि मंत्री झूठ बोल रहे हैं तो उनसे इस्तीफा मांग लीजिए और कह कमल दीजिए। पटेल जी ने 27 लाख किसानों की बात करी, 5,000 दूसरी बात सुनिए, ये सरकारी जवाब है, ये कोई छुटभैया नेता का बयान नहीं है, कृषि मंत्री का बयान है। दूसरी बात मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कर्ज माफ करेगी कि नहीं करेगी? मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कर्ज माफ करेगी कि नहीं करेगी? दे रहे ना दीपक जी, भाई आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी कर्ज माफ करेगी कि नहीं करेगी? कांग्रेस क्यों पूछ रही है? नहीं, हम आपसे पूछते हैं ना, कांग्रेस को माफ कर दिया। अरे आप बताइए, आप तो धोखा कर रहे हैं ना किसानों के साथ। चलिए, आप तो धोखा कर रहे हैं, आप बोल ही नहीं रहे कि किसान का कर्ज। चलिए, मैं पंकज जी और योगेश जी, अब समय की चूंकि कमी, मैं इस डिबेट को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। फिलहाल आप दोनों प्रवक्ताओं का मैं धन्यवाद शुक्रिया कहूंगा हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए। क्योंकि समय की कमी है, इस विषय पर हम 1 घंटा 2 घंटा तक डिबेट कर सकते हैं, क्योंकि मसला ऐसा है, क्योंकि इसी कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस सत्ता में आई थी। बीजेपी शुरू से आरोप लगाती आ रही कि साहब झूठा वादा किया कांग्रेस ने, झूठे तरीके से सत्ता हासिल की। कांग्रेस कहती कि साहब हमारे पास प्रमाण है। क्यों बेफिजूल के आरोप बीजेपी लगाती है? क्यों जनता कांग्रेस और दूसरी तरफ किसानों को बीजेपी गुमराह करती है? हालांकि सच्चाई क्या है, ये बड़ा एक उलझन का विषय है।